नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट की हम एनालिसिस देखने वाले हैं। टोटल हम 40 के 40 आपको जो है 40 से लगभग 30 ये प्रश्न शायद मिला है। टोटल 30 प्रश्न के आसपास है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगातार जो है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड सारे एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व हिमालय का नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय का नाम जो है पूर्वांचल हिमालय हो जाएगा। अगर बात करें हिमालय के मुख्य दिशाओं की, तो इसमें आगे के शिफ्टों में पूछा जाएगा। पश्चिम की बात करें तो सिंधु नदी के पास से शुरू होकर हिमालय पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। पूर्व की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के पास हिमालय पूर्व दिशा में समाप्त होता है। उत्तर की बात करें तो महान हिमालय कहा जाता है और मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी उत्तर दिशा में स्थित है। दक्षिण की बात करें तो शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी हो जाएगा। हिमालय की प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलुज नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को जो है कुमायूं हिमालय हो जाएगा। वहीं नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को जो है इसे कुमायूं नेपाल हिमालय कहा जाता है। वही असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के भूमि का क्षेत्र जो है असम हिमालय कहा जाता है। आगे की स्विफ्ट में यहीं से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम साहित्य क्या था? अगर बात करें संगम साहित्य जो है तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य था, जो लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच दक्षिण भारत में लिखा गया था। इसे जो संगम कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसकी रचना जो मदुरई में आयोजित 3 संगम साहित्यिक सम्मेलन के दौरान हुआ था। यह साहित्य प्राचीन तमिल समाज के सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन हो जाएगा? नामचा बरवा जो है हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी हो जाएगा। अगर बात करें हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है, यानी 25,531 फीट हो जाएगा। यह हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक अदर मिशन ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो 483 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा। SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको 900 प्लस एग्जाम के 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 35,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, ये सारा मिल जाएगा मात्र आपको 483 में। इसलिए कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कूपन अप्लाई कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप सभी एग्जाम की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। जाकर परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो उत्तराखंड में किया गया था। अगर बात करें उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल एक शानदार समापन समारोह के साथ संपन्न हो गया था। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। इस आयोजन में एथलीटिकवाद, समर्पण, खेल भावना का असाधारण प्रदर्शन देखने को मिला था। अगर बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी सेना ने 121 पदक में यानी 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया और राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर बात करें अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। एलिफेंटा गुफा जो है मुंबई के महाराष्ट्र में है। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौनहेरू की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। बोरा गुफाएं जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला में स्थित है। अमरनाथ गुफा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड में स्थित है। कार्ला गुफा जो महाराष्ट्र में स्थित है। बैडमिंटन गुफा कर्नाटक में स्थित है। क्रेम लियात प्राह गुफा मेघालय में स्थित है। क्रेम कुत साफी गुफा मेघालय में स्थित है। इसके अलावा जोगी मारा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कटरा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। सोन भंडार गुफा बिहार में स्थित है। डुंगेश्वरी गुफा बिहार में स्थित है। टाबो गुफा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पातालेश्वर गुफा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सिट्टानावासल गुफा तमिलनाडु में स्थित है। वराह गुफा तमिलनाडु में स्थित है। और नेल्ली तीर्थ गुफा ये कर्नाटक में स्थित है। आगे के शिफ्ट में जो गुफा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है? राज्य पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण करेगा। ये जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। बाकी जितने भी अनुच्छेद का मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा।
और यह जो एक DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख हो जाएगा, इसको ध्यान रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और मैंने स्पीडी करंट अफेयर का वीडियो दिया हुआ, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर के लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024-25 में इंग्लैंड से भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा कितना था? लगभग 795 मिलियन डॉलर था, जो लगभग भारत के टोटल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 1% जो इंग्लैंड का योगदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। और यह कब हुआ था? 1988-89 में हुआ था। इस डेट को भी याद रखते चलिएगा। अगर बात करें कुछ संशोधन की, तो भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ था और 105वां संशोधन 2021 में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन देख लीजिए। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, भूमि सुधार कानूनों को वैध बनाया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था और भाषा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आधार जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसने जो है प्रस्तावना में परिवर्तन किया और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल को बढ़ाया था। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को उलट दिया, जिसमें आपातकालीन प्रावधानों को भी शामिल किया गया। 61वां संशोधन 1989 में हुआ, जिसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 73वां और 74वां संशोधन 1992 में हुआ था। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें शिक्षा के मौलिक अधिकार को बनाया गया था। 101वां संशोधन 2017 में हुआ था, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया था। 102वां संशोधन 2018 में हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 103वां संशोधन 2019 में हुआ था, जिसमें EWS को 10% का आरक्षण दिया गया था। 104वां संशोधन 2020 में हुआ था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडो समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया, जबकि अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए जो है आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 105वां संशोधन 2021 में हुआ, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को सख्ती बहाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये जो है राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित किस राज्य ने योजना शुरू किया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। और मैं आपको जो कल जो हो सकता है योजना से संबंधित प्रश्न का जो है डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसे आप देख लीजिएगा, जिससे आगे के शिफ्टों में जरूर आपको जो है नंबर मिल जाएगा, क्योंकि लगातार जो योजना से संबंधित लगभग 5 से 6 प्रश्न योजना से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है रडार का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? ये जो जातक ग्रंथ में मिलता है। अगर बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक है, जो 3 भागों में विभाजित है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हो जाएगा। इन पिटकों में भगवान बुद्ध के उपदेश, भिक्षुओं के लिए नियम और बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे ऊंची प्रतिमा कौन हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पित है। यह 182 मीटर लंबा है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? उसे जो वॉलपेपर या कंप्यूटर स्क्रीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया था? जल जीवन मिशन योजना शुरू किया गया था। और यह सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन JJM शुरू किया था, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। हालांकि बजट 2025 में सरकार ने सभी ग्रामीण घरों में पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस योजना को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? सभी को पता है, महाधिवक्ता होता है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। वह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू किया गया कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक पहल था। विशेष रूप से विकासशील देशों में इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। खासकर गेहूं और चावल में उपज देने वाले बीजों में HYV के प्रयोग किया गया था। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई के आधुनिक तरीकों के उपयोग से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ। हरित क्रांति की मुख्य बातें की बात करें, इसकी शुरुआत जो 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और भारत में
MS स्वामीनाथन को इसका नेतृत्व किए थे और भारत में जो है इसका जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य अपने चाय के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता है असम राज्य चाय के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य असम है। असम भारत के लगभग 50% से अधिक चाय का उत्पादन करता है और इसे जो है चाय का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांस फिल्म पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार मुख्य पुरस्कार होता है? ये जो है पालम दी और पुरस्कार हो जाएगा। देखिए जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न हो जाएंगे पुरस्कार से रिलेटेड या योजना से रिलेटेड, ये सभी का वीडियो आपको अगले दिन जो हो सकता है कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दिया गया था? एस्पार्टेम की अनुमति दिया गया था। डिटर्जेंट पाउडर में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास में अमेरिका के सैन्य दल का नाम क्या था? 11th एयरबोर्न डिवीजन नाम दिया गया था। मोरक्को से आए यात्री बन बतूना घोड़ों से डाक भेजने की प्रथा को क्या नाम दिया था? उलूग नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किस मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 से 91 तक भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर था? कृषि पर निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो मान कर चलिए 5 से 6 प्रश्न जो है सीटिंग अरेंजमेंट का पूछा जा रहा है, जिसमें जो है 7 सीटों वाला ज़्यादातर पूछा गया है। इसके अलावा जो है ऑर्डर रैंकिंग से 2 प्रश्न पूछा गया था। इसके साथ साथ बात करें तो एक जो है लगभग बात करें तो 3 से 4 मान कर लिए 4 जो है पजल पूछा गया था। इसके अलावा नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही जो है आसान पूछा गया था, जिसमें आप आसानी से 30 में 30 कर सकते हैं। मैथ भी मान कर चलिए मॉडरेट मान सकते हैं, उसमें भी लगभग 30 में बात करें तो 25 प्रश्न से करने लायक था, आप वो कर सकते हैं। बाकी जीएस तो सभी को पता है थोड़ा टफ रहता ही है, बनाने वाले के लिए आराम से 30 प्लस कर लेंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, उसको अगले नेक्स्ट शिफ्ट में इसको सभी को इंक्लूड कर दीजिएगा। और इसके साथ ही सभी का PDF को टेलीग्राम पर अपलोड कर दीजिए, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, मात्र आपको 483 में 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिए। ये बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है, जाकर परचेज करके आप SSC रेलवे किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सारा मिल जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।